दोस्तों, गणित वो ज्ञान है जो रटोगे तो कुछ समय के बाद भूल जाओगे और दिमाग से समझोगे तो वह आपको भूलने नहीं देगी। आज के इस वीडियो में हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीखेंगे और ग्राफ के माध्यम से ये भी समझेंगे कि वो कौन सी दूरी है जिसे हमको निकालना है। दोस्तों, कोई बिंदु A जिनके निर्देशांक x1 y1 है, कोई बिंदु B जिनके निर्देशांक x2 y2 है, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस सूत्र के अलावा भी क्या कोई दूसरा रास्ता है जिससे हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं? हाँ है, दूसरा रास्ता भी है और उसी रास्ते से ये सूत्र बना है। अपना सवाल है बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी निकालनी है। मान लीजिए अपना बिंदु A जिनके निर्देशांक 2, 3 है और बिंदु B जिनके निर्देशांक 4, 1 है। दोस्तों, किसी भी बिंदु का पहला निर्देशांक x अक्ष पर और दूसरा निर्देशांक y अक्ष पर होता है। यहाँ पर दो बिंदु है, इसीलिए हम पहले बिंदु को x1 y1 और दूसरे बिंदु को x2 y2 मानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अपना x1 2 और y1 3 होगा और x2 4 और y1 1 होगा। अब इनके मान इस सूत्र में रख करके हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाल सकते हैं और ये आसानी से कोई भी कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान दीजिए कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हम इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम स्थान भी बदल दें तो अगर इस सूत्र के बजाय हम इस सूत्र का भी प्रयोग करते हैं तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे हम ग्राफ के माध्यम से ये समझेंगे कि वाकई में कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता है, क्योंकि x2 माइनस x1 और x1 माइनस x2 का जब अंतर निकालेंगे तो चिन्ह चेंज होंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा, लेकिन जब स्क्वायर करेंगे तो संख्या उतनी की उतनी ही आएगी, इसीलिए इनकी दूरी में कभी परिवर्तन नहीं होगा। अब आप इस सूत्र में x1 x2 और y1 y2 का मान रख करके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। इससे पहले हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के कॉन्सेप्ट को ग्राफ के माध्यम से समझते हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ग्राफ के माध्यम से निकालते हैं। दोस्तों, बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी निकालनी है तो सबसे पहले हम इसको संख्या रेखा पर डालते हैं। दोस्तों, इस संख्या रेखा को देखिए, ये जो क्षैतिज वाली रेखा है हॉरिजेंटल वाली, इसको x अक्ष और जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर वाली रेखा है इसको y अक्ष माना जाता है और ये रेखाएं जहाँ पर भी कटती है इसको मूल बिंदु माना जाता है और मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0, 0 होते हैं, क्योंकि मूल बिंदु इस तरह रहता है, न तो वो x अक्ष की तरफ भागता है और न ही y अक्ष की तरफ भागता है, वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है। अब हम इन दोनों बिंदुओं बिंदु A और बिंदु B को संख्या रेखा पर डालते हैं। बिंदु A के निर्देशांक 2, 3 है और बिंदु B के निर्देशांक 4, 1 है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये निर्देशांक क्या होते हैं। किसी भी बिंदु का पहला निर्देशांक x अक्ष पर माना जाता है और दूसरा निर्देशांक y अक्ष पर माना जाता है। यहाँ पर दोस्तों निर्देशांक का मतलब हुआ मूल बिंदु से तय की गई दूरी। जैसे बिंदु A है, उसका निर्देशांक 2 और 3 है, तो इसका मतलब हुआ कि बिंदु A मूल बिंदु 0 से x अक्ष पर 2 इकाई और y अक्ष पर 3 इकाई दूरी तय कर रहा है। इसी प्रकार से बिंदु B के निर्देशांक 4, 1 का मतलब हुआ कि बिंदु B मूल बिंदु 0 से x अक्ष पर 4 इकाई और y अक्ष पर 1 इकाई चल रहा है। अब इस बिंदु A को संख्या रेखा पर डालते हैं। x अक्ष पर 2 इकाई और y अक्ष पर 3 इकाई, तो x अक्ष पर 2 इकाई यानी यहाँ पर आ गया और y अक्ष पर 3 इकाई यानी यहाँ पर आ गया। ये हो गया अपना x1 और ये हो गया अपना y1। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। ये देखो, हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया है। जहाँ पर भी ये दोनों बिंदु मिलते हैं वो हमारा हो गया बिंदु A। अब इसके निर्देशांक लिख दो 2 और 3। अब इसी प्रकार से बिंदु B को भी डाल दो। बिंदु B x अक्ष पर 4 इकाई और y अक्ष पर 1 इकाई चल रहा है। ये हो गया x अक्ष पर 4 इकाई और y अक्ष पर 1 इकाई। अब इसको मान लेते हैं x2
और इसको मान लेते हैं y2। अब वापस इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। ये बिंदु हो गया अपना B, जिसके निर्देशांक है 4 और 1। ये बिंदु हो गया अपना B और ये वाला बिंदु था अपना A। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमने संख्या रेखा पर बिंदु A और बिंदु B डाल दिया है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। ये हमारा बिंदु A है, इस बिंदु से इस बिंदु B तक पहुंचना है। मतलब इस बिंदु A को बिंदु B तक पहुंचना है तो वो कौन से रास्ते से अपनी दूरी तय करेगा। मान लीजिए बिंदु A यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक पहुँचता है, फिर बाद में इधर पहुँचता है, या किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते का उपयोग करता है या फिर किसी तिरछे रास्ते का उपयोग करता है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो असली दूरी है वो कौन सी दूरी मानी जाएगी। दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच की सही दूरी वो दूरी मानी जाएगी जो सबसे छोटी हो। तो इस बिंदु A से इस बिंदु B तक पहुंचने के लिए ये बिंदु A है वो तिरछा रास्ता इस्तेमाल कर सकता है। जैसे किसी भूमि पर एक दीवार खड़ी हो और इस दीवार के सहारे एक सीढ़ी को रख दिया जाए तो वो तिरछी दूरी कहलाएगी। वो ही उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, जो सबसे छोटी से छोटी दूरी होगी। अब देखिए, इन दोनों बिंदुओं के बीच की ये तिरछी दूरी है, यही सही दूरी होगी जिसको हमको निकालना है। तो इस दूरी ए बी को हमको निकालना है। यहाँ पर ये जो दोनों रेखाएं कटती है ना, इस बिंदु को हम सी मान लेते हैं। ये हमारा बिंदु हो गया सी। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज बन चुका है, जिसका कोण सी 90 डिग्री का कोण है। और किसी भी समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को कर्ण माना जाता है और इसके बेस को आधार और ये सीधी दूरी को लंब माना जाता है। तो यहाँ पर बी सी आधार है, ए सी लंब है और ए बी कर्ण है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस के प्रमेय से इस ए बी की दूरी निकाल सकते हैं, इस कर्ण की दूरी निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय हमारा कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण का मान निकालने के लिए हमको सबसे पहले आधार और लंब का मान निकालना होगा। अब यहाँ पर देखिए, बिंदु B है वो मूल बिंदु से 4 इकाई दूर है और बिंदु C वो मूल बिंदु से 2 इकाई दूर है। तो BC की दूरी कितनी होगी, इस 4 में से 2 घट जाएगा तो BC की दूरी होगी 2। इसी प्रकार से y अक्ष पर भी देखेंगे कि मूल बिंदु से बिंदु A की दूरी y1 3 है और मूल बिंदु से बिंदु C की दूरी y2 कितनी है, 1 है। तो 3 में से 1 घट जाएगा तो इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी, वो होगी 2। अब अपने पास में BC 2 है और AC भी 2 है और हमको AB निकालनी है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और अब खाली कर्ण का मान निकालना है तो ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा और आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर पर रूट लग जाएगा। तो कर्ण बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपना आधार क्या है BC और लंब क्या है AC। तो यहाँ पर देखिए x2 और x1 का जो अंतर है वो हमारा आधार है और इसी प्रकार से y अक्ष की तरफ देखिएगा, ये y1 और y2 का जो अंतर है वो हमारा लंब है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ये सूत्र यहाँ से बना है। अब यहाँ पर देखिए आधार क्या है अपना 2 इकाई, x2 और x1 का अंतर है तो 2 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है AC, जो हमारा y1 और y2 का अंतर है कितना है 2, ये 2 का स्क्वायर, फिर इसके ऊपर है रूट, बराबर होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, वापिस रूट। अब देखिए 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, तो रूट 8। और इसको थोड़ा और सरल कर दो तो 8 को तोड़ दो, 4 इंटू 2 रूट। अब 4 का रूट लोगे तो आ जाएगा 2 और अंदर बचेगा 2। इस प्रकार से इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी 2√2। इसको हम मात्रक लिख सकते हैं या इकाई भी लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर हम पूरी तरह से समझ चुके हैं कि ये जो सूत्र है वो कहाँ से निकला है, पाइथागोरस के प्रमेय से। अब यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, आधार स्क्वायर x2 और x1 का अंतर हो गया, और लंब स्क्वायर है वो y1 और y2 का अंतर हो गया। अब हम सीधा सूत्र पे चलते हैं। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर x2 माइनस x1। तो x2 है 4 माइनस x1 है 2 का स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस y1 है 3 का स्क्वायर और रूट। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना हुआ, -2 का स्क्वायर और रूट। 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस -2 का स्क्वायर हो गया 4 और रूट ऐसा कैसा लगेगा, 4 प्लस 4 रूट 8। और इसको थोड़ा और सरल कर दो, तोड़ दो इसको, 4 इंटू 2। अब यहाँ पर देखिए 4 का रूट आ गया 2 और रूट 2। तो इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, 2√2। मात्रक, यूनिट या इकाई। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।